बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में चाय के बाद अब चीनी का संकट भी खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए वहां की सरकार लोगों को चीनी का इस्तेमाल कम करने की बेतुकी सलाह दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। वहां जरूरत की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। हर दिन लोगों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी, ताकि उसे चाय का आयात करने की जरूरत ही ना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले लिया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है, जो उसने IMF और चीन समेत कई देशों से लिए थे। उन्हें चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देशों के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर सकता। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि डिमांड कम कर वो बढ़ती महंगाई पर काबू पा सकें। इसी के तहत वहां के मंत्री कमर जमा कायरा ने लोगों से चीनी की खपत कम करने की अपील कर दी। 1 चम्मच चीनी की बजाय अगर आधा कर लें या क्वार्टर चम्मच कर लें। पाकिस्तान में चीनी का संकट नया नहीं है। पिछले साल के अंत में भी वहां इसकी समस्या खड़ी हो गई थी, और उस वक्त इमरान खान सरकार को मजबूर होकर चीनी का जितना भी स्टॉक था उसे बाजार में उतारने का फैसला लेना पड़ा था, ताकि चीनी के दाम सरकार के कंट्रोल में आ सकें। क्योंकि पिछले साल नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो चीनी के लिए लोगों को 160 से 170 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे थे, और मौजूदा वक्त में भी वहां चीनी के दाम लगभग सभी शहरों में 100 पाकिस्तानी रुपए के पार ही हैं। यानी 1 किलो चीनी के लिए भी वहां के लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान भारत से भी भारी मात्रा में चीनी का आयात करता था, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उस वक्त की इमरान खान सरकार ने भारत से चीनी के आयात पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, जिसके बाद भारत ने चीनी का निर्यात रोककर उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो उस झटके से कभी उबर ही नहीं पाया। और बात सिर्फ चाय और चीनी की ही नहीं, बल्कि रोटी, बिजली और पेट्रोल डीजल के लिए भी पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आलम यह है कि बिजली बचाने के लिए दुकानों को बंद करने का वक्त रात 8:30 बजे तक तय कर दिया गया है। और इसके साथ ही वहां की सरकार पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की कोशिश में भी जुटी है। इस मुद्दे पर रोजाना वहां के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जहां 210 पाकिस्तानी रुपए है, वहीं डीजल के दाम प्रति लीटर 204 पाकिस्तानी रुपए हैं। इसके अलावा केरोसिन का भाव भी 200 के पार है। मतलब कोई भी चीज पाकिस्तान में सस्ती नहीं है। यही वजह है कि वहां के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं, जबकि सरकार के मंत्री लोगों की आदत बदलने में जुटे हैं।